हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और बहुत खुश होंगे जहां पर भी होंगे। आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं जिसमें कि मैं आपको अपनी अमेरिका की लाइफ, अपना कमरा और एक पार्क और एक लेक और साथ में एक स्टोर दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो गाइज़, अब मैं आपको बेडरूम दिखाने वाला हूँ अपना। ये आपको फ्रंट डोर दिख रहा होगा बेडरूम का। और जैसे ही हम बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं तो एक बहुत ही मास्टर बेड आपको लगा हुआ दिखेगा। ये 2 पीपल के लिए सफिशेंट होता है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला ही सोता हूँ। यहाँ पर आपको क्लोजेट दिख रहा होगा जिसमें कि मैंने अपने कुछ कपड़े टांगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, काफ़ी यूनिक नहीं कह सकता लेकिन दिखने में या मे बी जिन्होंने नहीं पहले देखा उनके लिए तो यूनिक ही होगा। ये बुक शेल्फ है जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी बुक्स रखी हैं। एक ग्लास पड़ा है जिसमें कुछ स्टेशनरी का सामान और कुछ पेन्स पड़े हैं। कुछ वीडियो गेम्स की सीडीज़ हैं और ये सर्कुलर शेप में है, तो मे बी अगर ऐसा कुछ पसंद आए तो आप अपने घर के लिए भी ख़रीद सकते हैं। और ये कुछ ड्रॉर टेबल है जिसके अंदर भी मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं। और ये मैंने अपने कमरे में एक कंप्यूटर सिस्टम लगा रखा है जिस पे मैं जब भी वीडियोस देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, या फिर कुछ काम करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और विंडोज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी विंडोज़ हैं और पर्दे लगे हुए हैं। यहाँ से बाहर का व्यूज़ दिखता है पूरा, और घर दिखते हैं लोगों के। और मैंने कमरे में एक मोर का पंख भी लगा रखा है जो कि कहते हैं कि घर में लगाना और कमरे में लगाना काफ़ी शुभ होता है। और मैंने अपने भगवान राधा कृष्ण जी की भी फ़ोटो फ्रेम एक लगा रखा है। और अब आपको ज़रूरतों की बात करें तो अमेरिका में एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी है। एक बुक मिलती है, डीएमवी से मिलती है, कैलिफोर्नियाज़ ड्राइवर्स हैंडबुक। इस बुक को आप अगर पढ़ लेंगे तो आप इजीली रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा जिसको बिहाइंड द व्हील ड्राइविंग टेस्ट बोलते हैं। अब और भी काफ़ी सारी ज़रूरतें दिनचर्या की जो हमको पड़ती रहती हैं वो मैंने अपनी वॉशरूम में रखी हुई हैं, जैसे कि ब्रश, हेयर शैम्पू और एक ट्रिमर है, कुछ क्रीम्स हैं। तो ये सब आपको दिख रही होंगी। ये गाइज़ मैं हूँ। तो गाइज़, अब मैं आ गया हूँ घर के बाहर। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है और यहाँ पे हर तरीके की गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी लोगों के पास। और यहाँ पे घरों के बाहर लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स के पौधे भी लगा रखे हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे एक ऑरेंज, जिसको क्लेमेंटाइन बोलते हैं अमेरिका में, उस चीज़ का पौधा लगा रखा है और वह लगे हुए हैं। पिछले गर्मियों में यहाँ पे अनार लगे हुए थे जो कि मैंने तोड़े तो नहीं लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे क्रिसमस का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाता है और लोग अपने घरों को बहुत ही अच्छे से सजाते हैं। जैसे कि सेंटा का एक स्टैचू लगा रखा है और मैरी क्रिसमस लगा हुआ है इस घर के बाहर। अमेरिका का झंडा भी लगा हुआ है। और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सर्दियों के मौसम में काफ़ी सारे पेड़ों से जो है पत्ते झड़ जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने एक पेड़ है जिसके सारे पत्ते झड़े हुए हैं। और भी काफ़ी सारे ट्रीज से जो पत्ते हैं वो काफ़ी झड़े हुए हैं। मैं आपको अमेरिका का एक पार्क दिखाने वाला हूँ जहाँ पे कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रखे हैं और बच्चे अपना जो है झूलों पर फन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक स्विंग पे उसकी एक बच्चे की मदर उसको स्विंग झुला रही है और यहाँ पर कुछ बच्चे राइड्स लेने के लिए खड़े हुए हैं। एक पर्सन अपने कुत्ते को जो है यहाँ पे उसके साथ फ़न एक्टिविटीज़ कर रहा है और उसको मे बी ट्रेन कर रहा है। कुछ लोग दौड़ते हुए भी आपको दूर से दिखाई दे रहे होंगे और कुछ लोग वहाँ बेंच पे बैठे हैं और अपना गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कोई गोरा है और उसका कोई बहुत ही बड़ा सारा डॉग है और वो उसको मे बी ट्रेन कर रहा है। उसके मुंह में कुछ है कुत्ते के और वह छोड़ नहीं रहा और ट्रेनर उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, वहाँ कुछ स्विंग्स हैं और यहाँ बैठने के लिए एक सिटिंग प्लेस है और ऊपर शेड पड़ा हुआ है। जिस पार्क में मैं आया हूँ इसको रिवर वॉक पार्क बोलते हैं क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड ही एक रिवर है
और ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेल है जो कि अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप इस ट्रेल पे चलते जाएंगे तो मे बी सारा दिन लग जाएगा और आप उस ट्रेल पे चलते ही रहेंगे और वह ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों को बास्केटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बास्केटबॉल नेट्स लगा रखे हैं और बास्केटबॉल बहुत सारे कोर्ट्स बना रखे हैं जिस पे कि बॉयज़ जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, आके अपना बास्केटबॉल खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पर्सन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए रनिंग कर रहा है और वहाँ दूर बेंच पे 2 कपल्स बैठे हैं जो कि अपना प्लेजेंट वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने ही वो ट्रेल है जो कि जल्दी से जल्दी एंड नहीं होती, और अगर आप सारा दिन वहाँ पे चलते भी रहेंगे तो एंड में आप में भी शायद ही उसके एंड तक पहुँच पाएंगे। एक बार मैं भी निकल गया था और काफ़ी दूर तक चलता रहा। तो ये है वो ट्रेल। तो इस ट्रेल के साथ ही आपको बहुत सारी एम्प्टी लैंड दिख रही होगी जहाँ की मे बी इन द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन हो भी सकती है, और अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो मे बी ना भी हो। यहाँ से भी आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल घर दिख रहे होंगे। और जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने एक नया गिम्बल ख़रीदा है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि गिम्बल क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि गिम्बल एक सेल्फी स्टिक की तरह काम करता है जिसमें कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, और अगर आप भी मेरी तरह वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो गिम्बल को ज़रूर कंसीडर करें। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत ही ज़्यादा शांति है, लेकिन जस्ट कुछ क्रोज़ की आवाज़ आ रही है वो जो कि आप सुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पेड़ पे एक क्रो बैठा है जो कि ये वॉइसेस क्रिएट कर रहा है जो कि सुनने में अच्छी लग रही हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, मीन्स कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पीस एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अमेरिका से मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो लगी वो यही लगी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीस है। गाइस, तो सामने आपको एक ट्रक खड़ा दिख रहा होगा, ये गार्बेज डिस्पोजल ट्रक है जो कि वीक के किसी ना एक दिन लोगों के घर के बाहर आके उनका ट्रैश जो है डिस्पोज़ करने के लिए लेके जाते हैं। और अमेरिका में गार्बेज की बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको ट्रैश अलग रखना है और रिसाइकल का जो वेस्ट है वो अलग रखना है और ग्रीन्स का वेस्ट जो है वो अलग रखना है। तो गाइज़, आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर की बर्ड उड़ती हुई दिखाई दे रही होगी सामने, जो कि मुझे तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। वो देखिए। तो गाइज़, चलते चलते 5 मिनट की दूरी पे ही मुझे पता है कि एक मार्केट या कह लो कि एक प्लाज़ा आने वाला है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जैसे कि टारगेट, सबवे, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और भी कई सारे हैं जैसे स्प्राउट्स या कुछ लिक्विड स्टोर्स हैं। तो उससे पहले एक लेक आने वाली है जिसमें कि लोग मे बी फ़िशिंग कर रहे हों, मे बी ठंड की वजह से ना भी कर रहे हों। लेट्स सी, जाकर देखते हैं कि आर दे फिशिंग और नॉट। तो वहाँ पर आपको एक कपल वॉक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उनके साथ एक डॉग भी है। डॉग नहीं कहूँगा ट्रेंड डॉग है, क्योंकि उन्होंने रस्सी भी नहीं डाली हुई डॉग को, लेकिन फिर भी वह अपने ओनर्स के साथ साथ ही चल रहा है। तो गाइज़, नेचर बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीस देने वाली एक चीज़ है। तो आप भी अगर कभी भी अपने घर में उदास हों या कुछ डिप्रेशन जैसा लग रहा हो या मन ना लग रहा हो, तो नेचर में बाहर आ जाएं, जिसके बाद आपका जो है मूड जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वह भी वैनिश हो जाएंगे। ये एक टनल है जिसके अंडर से होकर मुझे जाना पड़ रहा है और सामने ही मार्केट प्लाज़ा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेक जो है वो आने वाली है। यहाँ पे एक टारगेट का कार्ट पड़ा हुआ दिख रहा है जो कि मे बी किसी होमलेस ही ने यहाँ पे ला के रखा है या किसी लोगों ने की, मे बी, आई डोंट नो। एक लेडी के हाथ में कॉफ़ी का कप दिख रहा होगा और वह कॉफ़ी पीते पीते जो है अपना वॉक कर रही है। अमेरिका में कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा चलन है, लोग यहाँ पे इतनी कॉफ़ी पीते हैं कि आप बस पूछिए मत। मे बी दिन के 3-4 कप
और इतनी एक्सपेंसिव कॉफ़ी मिलती है स्टारबक्स से, लाइक $6 to $7 की आपको एक छोटा सा कप मिलता है और उसके बाद जो है आप उसको एंजॉय कर पाते हैं। यू हैव टू पे द प्राइस। तो ये है वो लेक जो कि मैं बात कर रहा था और जहाँ पे लोग सच में आज विंटर्स में भी, ठंड के मौसम में भी फ़िशिंग कर रहे हैं। एक बड़ी सारी डंडी है और उसके आगे रस्सी डली हुई है जिसमें कुछ ये लटका के पानी के लेक के अंदर डालते हैं और फ़िश उस खाने के लालच में उसको डंडी के बीच में और रस्सी के बीच में फंस जाती है और लोग उसको निकाल के अपने घर ले जाते हैं, और नहीं तो यहीं पर ही बारबेक्यू करके उसको पका के खा लेते हैं। इस लेक में आपको ग्रे कलर की डक्स दिख रही होंगी जो कि यहीं पर ही रहती हैं लेक में या फिर यहाँ पे पार्क में, और ये आपको इंडिया में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये ग्रे कलर की हैं और यहीं की ही स्पेशलिटी है। लोग यहाँ पार्क में पिकनिक मना रहे हैं, अपने बच्चों के साथ लेके आ रखे हैं और एक चटाई टाइप उन्होंने चादर को बिछा रखा है और कुछ छोटे बच्चों को खेलने का सामान भी लेके आ रखे हैं। देखिए उन डक्स का क्लोज़र लुक है ना, ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, मैं अब आया हूँ ट्रेडर जोज़, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है अमेरिका का, और जो भी आपको ग्रॉसरीज जैसे बटर चिकन, राइस और कई तरह के फास्ट फूड्स या फिर और भी ग्रॉसरी, फ्रूट्स, सब्जियां, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेडर जो की एंट्री पे ही आपको बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स के पौधे दिखेंगे जो कि आप बाय कर सकते हैं। $299 से यहाँ पे स्टार्ट है और मैक्सिमम $14.99 तक इनका प्राइस है। ऑटोमेटिक डोर है और यहाँ से अब एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपको बफे दिखेंगे फ्लावर्स के, और यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजीज दिखेंगे, एवोकाडोज़, पोटैटोज़ और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी कार्ट्स में सामान डालते हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये स्टोर बहुत ही ज़्यादा चलता है। उस स्टोर में एक बार चलते चलते घूम के दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। यहाँ कॉफ़ी के कप्स पड़े हैं, यहाँ पे होल बीन कॉफ़ी पड़ी है, यहाँ पे कुछ पुडिंग्स पड़ी हैं और मफ़िन्स पड़े हैं, केक्स पड़े हैं, और यहाँ पे कुछ और डिफरेंट टाइप्स के मफ़िन्स हैं। इतनी तरह की तो ब्रेड्स है, यू कैंट इमेजिन। आइसक्रीम की बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे ख़रीदने के लिए मिल सकती है। मैंने ट्राई नहीं करी, लेकिन एक एक करके मैं सारी आइसक्रीम्स यहाँ से ट्राई करने वाला हूँ। आज जो मैं यहाँ से ख़रीदूँगा वो है ये होल्ड कोन वाली आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर। लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा होगा। फ्रोज़न फूड में बहुत सारी वैरायटीज़ है, ऑरेंज चिकन, किंग पाओ चिकन एंड ब्रीफ एंड ब्रोकली, और यहाँ पे हैश ब्राउन और भी पोटैटो पैनकेक्स, ऑर्गेनिक फोरसम वेजिटेबल मेडलीज़, ब्रोकली के बहुत सारे पैकेट्स हैं, वेजीज़ के बहुत सारे पैकेट्स हैं, ग्रीन वेजीज़। तो मुझे तो यहाँ पे सामान का भंडार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेडी टू ईट फूड आइटम्स है, जस्ट माइक्रोवेव करें या एयर फ्राई करें और आप उसको इमीडिएटली कुछ ही सेकंड्स में हीट करके खा सकते हैं। सारा वाइन सेक्शन है और वाइन सेक्शन के साथ में ही डेयरी का भी सेक्शन है, जहाँ पे आपको मिल्क और विपिंग क्रीम, कर्ड, और मिल्क ही इतने टाइप्स के हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और जूसेस हैं बहुत तरह के, और स्पेशली ऑरेंज जूस की तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांड्स हैं। यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट्स वो वाले हैं जो आपको और स्टोर्स पे देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि टारगेट या वॉलमार्ट पे, क्योंकि ट्रेडर जो उनको खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और कहीं से ख़रीदता नहीं, अपनी ही उनकी फैक्ट्रीज़ हैं और अपने ही उनके स्टोर्स हैं। ट्रेडर जो के साथ ही में एक हाउस ऑफ मोस्ले करके एक शॉप मुझे दिखाई दी है, जहाँ पे कि डेकोरेशन का सामान है, घर पे सजावट अगर आपको करना चाहते हैं अपने घर के लिए तो आप यहाँ से आके सामान ख़रीद सकते हैं। क्रिसमस डेकोरेशन, न्यू ईयर डेकोरेशंस, थैंक्स गिविंग या किसी भी फेस्टिवल पे आप अगर डेकोरेशन अपने घर को करना चाहें तो आप यहाँ से जो है डेकोरेटिव स्टफ़ लेके जा सकते हैं। और मुझे यहाँ से एक ट्री दिख रहा है और कुछ स्टैचूज़ हैं जीसस के, कोई एंजल के स्टैचूज़ हैं और भी काफ़ी डेकोरेशन का
सामान यहाँ हाउस ऑफ मोस्ले शॉप पे आपको मिल जाएगा। तो चलते चलते मैं तो गया बहुत ज़्यादा थक, और मैकडॉनल्ड्स नज़दीक ही था, तो मैं वहाँ पर आके बैठ गया हूँ और मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है। कॉफ़ी अभी कुछ देर में आने वाली है। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।